क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? सो आंसर है इसका चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर और डिफरेंस इंजन डिजाइन भी किया था और उसको बनाया भी था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट होता है, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज सिर्फ बाइनरी कोड्स में लिखी जाती है? आंसर है इसका मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड्स में ही लिखी जाती है। ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होती है, इसको आसानी से समझ सकता है, बट हमारे लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट यूनिट डेटा का कौन सा है? आंसर है इसका बिट। बिट के पास ओनली 2 वैल्यूज होती हैं 0 एंड 1। निबल जो है वो 4 बिट्स का होता है, बाइट जो है वो 8 बिट्स की होती है और KB यानी कि किलो बाइट वो होती है 1024 बाइट्स की। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड नहीं है? आंसर है इसका EDIC। इनके कोड्स हैं EBCDIC यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडर डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट है BCD यानी कि बाइनरी कोडर डेसिमल। एंड थर्ड है ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 6 है Which of the following is designed to control the operation of a computer? इनमें से किसको डिजाइन किया गया है ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए? सो इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। Software is basically classified into 2 types, system software and application software. So system software जो है वो operations को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है which of the following are physical devices of a computer? इनमें से कौन सी फिजिकल डिवाइसेस है कंप्यूटर की? इसका आंसर है हार्डवेयर। Hardware refers to the physical devices of a computer system and software refers to a collection of programs. Question number 8 है which of the following is not a type of computer on the basis of operation? ऑपरेशन के हिसाब से कौन सा इनमें से कंप्यूटर नहीं है? आंसर है रिमोट। There are 3 types of computers basically on the basis of operation, that is analog, digital and hybrid. Question number 9 which of the following type of computer is mostly used for automatic operation? इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जिसको यूज किया जाता है ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए? इसका आंसर है हाइब्रिड। Hybrid computer is mostly used with automatic operations of complicated physical processes and machines. Question number 10 है which of the following invention gave birth to the much cheaper microcomputer?
किस इन्वेंशन की वजह से बहुत ही चीपर माइक्रो कंप्यूटर जो है वो हमें मिला था? आंसर है इसका माइक्रो प्रोसेसर्स। The invention of the microprocessor is also called as single chip CPU। इसको हम सिंगल चिप CPU भी कहते हैं। इसने माइक्रो कंप्यूटर को बहुत ही चीपर बनाया था, यानी कि सस्ता हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेसिस इज कॉल्ड। मेमोरी स्पेसिस की डिवीजन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? आंसर है इसका सेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबर ऑफ बिट्स इन ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स कितने नंबर ऑफ बिट्स का बना होता है? वो बना होता है 16 बिट्स का। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कंसिस्ट ऑफ 16 बिट्स। They perform certain arithmetic operations, bitwise operation, add, subtract, and, or, XOR, increment, decrement, shift, etc. Question number 13 है, the function of execution and sequencing are performed by using। एग्जीक्यूशन और सीक्वेंसिंग का जो फंक्शन है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है कंट्रोल सिग्नल की वजह से। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज D इन द D फ्लिप फ्लॉप स्टैंड्स फॉर। D फ्लिप फ्लॉप में D का क्या मतलब है? उसका मतलब है डिले। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज PC स्टैंड्स फॉर। PC का क्या मतलब है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम काउंटर। The program counter contains the address of the next instruction, which is to be fetched by the control unit। Control unit ने जिस इंस्ट्रक्शन को फेच किया है, सो प्रोग्राम काउंटर उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को अपने अंदर रखता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाइन प्रिंटर दैट प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम और। लाइन प्रिंटर जो कि प्रिंट करता है एक ही लाइन एक टाइम पे, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ड्रम प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 17, VDU स्टैंड्स फॉर। VDU की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 18 है, द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन और गेट इज। और गेट की बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? वो है A+V। क्वेश्चन नंबर 19, द गेट विच इज यूज्ड टू रिवर्स द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज। जो आउटपुट को रिवर्स करता है उस गेट को क्या कहते हैं? उस गेट को कहते हैं नॉट। And question number 20, which of the following gate will give a 0 when both of its inputs are 1। अगर दोनों इनपुट्स 1 है तो वो रिजल्ट देगा 0। कौन सा गेट है वो? वो है NAND गेट।